साथियों, पोटास आपने अपनी खेती में बहुत भरपूर मात्रा में डाला होगा। पहले भी डाला होगा और अब भी डाल रहे हैं और आगे भी डालने का बिल्कुल प्लान होगा कि हम डालेंगे। लेकिन आप अगर पोटास एक लिमिट से ज़्यादा डाल रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाइए, ऐसा ना करें। क्योंकि जब तक इसकी प्रॉपर जानकारी ना हो, वो बिल्कुल आंख बंद करके ये पोटास की भरमार खेतों में ना करें। पोटास के बारे में आज सारी जानकारी मैं लेकर आया हूँ कि हमें प्रति एकड़ कितनी डोज डालनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में कितनी डालनी चाहिए और किस प्रकार की फसलों में कितनी मात्रा में पोटास की डालनी चाहिए। आज की वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी ले पाएंगे। और यहाँ मैंने पोटास के बारे में ये भी बताया है कि पोटास के एक बैग के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, कितनी मात्रा में हमें पोटास मिलता है और दूसरे तत्व हमारे कितने फालतू में लग जाते हैं खेतों के अंदर। साथियों, पोटास के साथ लगने वाले दूसरे तत्वों से हमारे खेतों में बहुत बड़े स्तर पर नुकसान देखने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी पोटास के बारे में लेकर आया हूं, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले टॉपिक में बात करेंगे कि पोटास होता क्या है, कैसे काम करता है और फसलों के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या है? ये म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है और जो बैग आता है पोटास का वो एमओपी के नाम से आता है, तो उसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं। इसे क्लोराइड भी कहा जाता है और क्लोराइड में इसमें लगभग 54% पोटास की मात्रा होती है और 46% कैल्शियम क्लोराइड होता है। साथियों, यहाँ पोटास मिट्टी की अम्लीयता को कम करके क्षारीयता को बढ़ाने का काम करता है और पोटास पौधे में दानों को भरने के साथ साथ वजन को बढ़ाने का काम करता है। पौधे के संपूर्ण विकास में पोटास का बहुत बड़ा महत्व है और पोटास पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने का काम करता है पौधे के अंदर। और पोटास खेती के लिए तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण खाद है। जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं और जितनी भी उस टाइप की फसलें हैं जिनके फल जमीन के अंदर लगते हैं, जड़ों पर लगते हैं, उस टाइप की फसलों में सबसे ज़्यादा पोटास की मात्रा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दाने को भरने के साथ साथ दाने की चमक बढ़ाने का और वजन बढ़ाने का काम करती है। तो फलों के साइज़ को बढ़ाने के लिए हमें पोटास की मात्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और साथियों, एक बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि पोटास की ज़रूरत होने के बावजूद हमें पोटास की लिमिटेड मात्रा ही अपनी ज़मीन के अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि एमओपी वाला जितना भी पोटास है वो पोटास लगभग 54% या 55% तक पोटास होने के साथ साथ 45 से 46% तक क्लोराइड होता है। और जिन खेतों के पीएच ज़्यादा हाई हैं, यानी 7.5 से ऊपर पीएच वाली मिट्टी है और उनमें हम ज़्यादा मात्रा में पोटास डालते हैं, तो पोटास के साथ क्लोराइड लगता है और क्लोराइड यहाँ पीएच को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, यानी मिट्टी को और ज़्यादा क्षारीय बना देता है। तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर हम पोटास की मात्रा का उपयोग करने के साथ ये देखेंगे कि हमारी फसलों में रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी क्षारीय हो चुकी है। साथियों, अब बात करेंगे कि फसल की किस अवस्था में हमें कितनी मात्रा में पोटास डालना चाहिए, और अगर हम मिट्टी में ही तैयारी कर रहे हैं पोटास डालने की तो हमें कितनी मात्रा डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा पीएच भी डिसबैलेंस ना हो और हमारी फसलों को भी पोटास की पूरी मात्रा मिल जाए। तो साथियों, यहाँ पर जान लेते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटास के 50 केजी के बैग में कितनी मात्रा निकलती है। तो यहाँ लगभग 54% तक पोटास निकलता है और 46% तक क्लोराइड होता है और वो पानी में घुलनशील है पूरी तरह से। साथियों, पोटास को अगर फसल की बुवाई से पहले ज़मीन में लगा देते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि पोटास अगर सीड के जो आपने बुवाई किया है बीज उसके संपर्क में आता है तो बीज का अंकुरण ये रोक सकता है और अंकुरण पर भी इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए पोटास को नीचे अलग लगा दें, बीज से अलग लगाएं, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी फसलों के लिए अगर मैं बात करूं, जो अनाज वर्गीय फसलें हैं उनमें हमें 10 से 12 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग 54 से 55% तक पोटास निकलता है। तो हमें 25 से 30 किलोग्राम पोटास डालना चाहिए प्रति एकड़ ज़मीन में। अगर हम आलू वर्गीय फसलों को लगा रहे हैं जो कि ज़मीन के अंदर पकती हैं, उनमें हमें 50 किलोग्राम पोटास मैक्सिमम डालना चाहिए, क्योंकि उसमें 25 किलोग्राम पोटास मिल जाता है प्रति एकड़ ज़मीन में और वो सफिशिएंट रहता है। इससे ज़्यादा पोटास की मात्रा अगर हम डालते हैं तो वो हमारी ज़मीन को एसिडिक करेगा और पीएच को ज़्यादा बढ़ाएगा। इसलिए हमें लिमिटेड डोज डालकर ही अपनी फसलों में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेने चाहिए। साथियों, जिन खेतों की मिट्टी ज़्यादा क्षारीय है, यानी 7.5 या 8 से भी ऊपर उनके पीएच जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पोटास का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में बिल्कुल ना करें। जब आपकी फसल उग के आ जाए ऊपर तो आप पोटास का यहाँ स्प्रे कर दें
और स्प्रे के माध्यम से आप पौधे को पोटास दे दें, आपके खेतों में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे और पीएच भी आपके खेतों में नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं उन फसलों के लिए कि जिन खेतों में बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी हो चुकी है, तो वो क्या करें। साथियों, यहाँ 0050 जितना आ रहा है, जिसमें नाइट्रोजन 0% होता है, आपका फास्फोरस 0% होता है, पोटास की मात्रा 50% होती है, ये आप यहाँ स्प्रे कर सकते हैं अपनी खड़ी फसल में। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप ले सकते हैं सल्फेट ऑफ पोटास। सल्फेट ऑफ पोटास एक इतना ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। सल्फेट ऑफ पोटास के अंदर क्लोराइड नहीं होता, सल्फर होता है, और सल्फर को अगर आप लगा देते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास को अगर आप लगा देते हैं, तो आपको यहाँ ना तो फसल में सल्फर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप जहाँ म्यूरेट ऑफ पोटास में 40% क्लोराइड परचेज कर रहे थे, वहाँ यहाँ पर आप सल्फर परचेज करोगे सेम क्वांटिटी में। लगभग 50% आपका पोटास होता है और 40 से 47% तक सल्फर आपको यहाँ मिल जाता है, और जो कि आपकी फसलों के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला। तो साथियों, यहाँ पर एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि आपकी मिट्टी क्षारीय है और क्षारीय मिट्टी में आपको अनाज वर्गीय फसलों की बुवाई करनी है या दलहनी तिलहनी फसलों की बुवाई करनी है, तो आप यहाँ पर सल्फेट और पोटास का इस्तेमाल करें। उससे आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पीएच को ना तो ये सल्फेट और पोटास बढ़ने देगा, और आपकी फसलों को पोटास की मात्रा भी प्रॉपर मिल जाएगी, और सल्फर इसके साथ में फ्री मिलता है। तो साथियों, आप यहाँ सल्फेट और पोटास का बड़े स्केल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं अगर आपकी मिट्टी कम क्षारीय है यानी ज़्यादा अम्लीय है और आपका पीएच जो है वो 5.5 से नीचे है, यानी 6 से भी नीचे जा रहा है, तो साथियों इस स्थिति में आपको भरपूर मात्रा में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी स्टेज उन खेतों के आसपास मिलती है जहां पर पेड़ पौधे ज़्यादा हों, क्योंकि पेड़ पौधों से गिरने वाली जो पत्तियां हैं वो केमिकल छोड़ती हैं, और कार्बनिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल के कारण जो मिट्टी है वहाँ की वो अम्लीय हो जाती है, और उस मिट्टी में फसलों को उगाना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ आप एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़्यादा अम्लीय मिट्टी है तो वहाँ चूना आप लगा सकते हैं। अगर आप चूना का इस्तेमाल करते हैं तो वो मिट्टी भरपूर मात्रा में आपको उत्पादन देने में सक्षम होगी। आप वहाँ 1 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से चूना डाल सकते हैं, और पोटास की मात्रा 50 किलोग्राम से 100 किलोग्राम भी अगर उस मिट्टी में डाल देते हैं तो भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, जहाँ तक बात है फसलों के चुनाव की कि ज़्यादा हाई पीएच वाली मिट्टी में हम कौन कौन सी फसलें करें, तो जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं उनकी बुवाई आप ज़्यादा हाई पीएच वाली मिट्टी में कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप एमओपी और एसओपी का खेल समझ चुके होंगे। एमओपी के अंदर आपको क्लोराइड मिलता है 40 से 47%, और एसओपी के अंदर आपको सल्फर मिलता है। तो आप क्लोराइड जो चूने के टाइप का तत्व है उसे आप क्यों परचेज कर रहे हो, बेटर है आप सल्फर यूज़ करो। सल्फर आपकी फसलों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, ज़्यादा चमक बढ़ाएगा, तेल वर्गीय फसलों में आपका तेल का कंटेंट बढ़ेगा, और सल्फर आपकी मिट्टी के पीएच को भी डिसबैलेंस नहीं होने देगा। यहाँ क्लोराइड आपके मिट्टी के पीएच को डिसबैलेंस करता है। तो आप एमओपी के जगह अगर एसओपी लगाते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे